नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहे होंगे। क्योंकि एक योद्धा का सही पहचान तभी होता है जब वो हारने और जीतने में किसी भी योद्धा का सही पहचान नहीं होता। योद्धा का सही पहचान होता है कि उसने एफर्ट कितना मारा। आप एक वार जोन में हैं और उस वार जोन में आपने कितना एफर्ट डाला, यही आपका वॉरियरनेस को डिसाइड करेगी। आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर 1935 का दिन हर किसी को पता होनी चाहिए कि आज के दिन डॉक्टर कलाम, जिसको कि मैं क्या लगभग वर्ल्ड में बहुत लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं और वो सच भी है। उसमें कोई ये नहीं है कि मैं मोटिवेशन के लिए बोलूं। वो सच है, क्योंकि उस पर्सनालिटी को समझना और उस पर्सनालिटी के लेवल ऑफ थिंकिंग को कोशिश करना समझने की, उनके वाइब्स में खुद को ले जाना, ये अपने में वाकई एक बहुत ही खूबसूरत बात है। तो विश यू वेरी आई कैन से कि मैं आपको बेस्ट विश दे सकता हूँ कि आप भी उन्हें पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उनको, उनकी कई बातों को समझने का प्रयास करें कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे थे। खास करके युवा वर्ग के लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो उन्होंने किन किन लोगों से ज्ञान अर्जन किया। लाइक उन्होंने विवेकानंद जी को कई बार कोट किया है, उन्होंने भगवत गीता को कई बार कोट किया है, उन्होंने जो वेद है उनको कई बार कोट किया है, कुरान को कोट किया है। कई ऐसे ऐसे बुक्स हैं जिनको उन्होंने कोट किया है। लाइफ के कई सारे ऐसे मूवमेंट हैं जिनमें उन्होंने खुद को समझाया है। कई बार उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उस अप्स एंड डाउन्स में कैसे उन्होंने अपने आप को कम बैक किया, उनकी जर्नी को पढ़ना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक बारी मैं उनका बुक पढ़ रहा था, और मैं वो बुक कई बार पढ़ा हूँ, एक बारी नहीं। जब बहुत पहले पढ़ा था, आज से लगभग 10 साल पहले वो बुक मैंने पढ़ा था, इग्नाइटेड माइंड। और अगर कहीं मोटा मोटी जोरे तो ये बर्निंग ड्रीम्स का जो कॉन्सेप्ट है, लगभग लगभग आपको उसी तरीके से दिखेगी कि इग्निटेड माइंड और बर्निंग ड्रीम्स। लाइक वो बुक को आप पढ़ना कि कैसे एक ग्रोइंग माइंड जो होता है उसके अंदर सपने भरते हैं। उनका जो 4 पिलर है ना, वो 4 पिलर वेरीफाइड 4 पिलर है। वो 4 चीज़ें वेरीफाइड है। अगर उस चार्ज में आपने उसको फॉलो कर लिया, कोई भी फॉलो कर लिया, मैं कोई भी अगर उसको फॉलो किया ना, बस बात खत्म है। फिर किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। देखो, सफलता और असफलता ये एक पार्ट है, बहुत ही सिंपल है। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा आदमी यहाँ पे क्या हो गया ना, हमारे सोसाइटी में ना एक बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी का ये पॉइंट बस मुझे ख़राब लगता है कि वो सफल व्यक्ति को यहाँ बैठा देते हैं, और जो मिस पिच पीछे रह गए ना उसको वो अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। लगता है कि ये सबसे बेकार इंसान है। लेकिन ये सोसाइटी की एक दकियानुसी बात है, ये सोसाइटी की एक बहुत ही बेकार सा पहलू है जो कि ये देखता है। बट मेरा मानना है कि जो फाइट किया है ना वो योद्धा है, चाहे फाइट में जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया तो आपको ऐसे भी परेशान करेगी ही करेगी। जब आप खुद को समझने लगोगे ना, तो फिर दुनिया आपको कितना परेशान करेगी, दुनिया आपको कितना बेवकूफ़ कहेगी, ये सब फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को समझना शुरू कर दिया है। तो विवेकानंद जी का एक कोट याद आता है कि टॉक टू योर सेल्फ। खुद से जब तुम बातें करोगे, खुद को तुम समझने लगोगे, तो फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों की बातों को ध्यान में रखने का। हाँ, लोगों की अच्छी बातें सुनो, समझो और आगे बढ़ो। तो उनका 4 पिलर जो है, उसमें पहला पिलर है, उन्होंने कहा, सबको पता है कि ग्रेट एम इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तुम्हारे पास एक महान लक्ष्य होनी चाहिए। किसी का भी उठा लेते हैं, चंद्रगुप्त का ही बात करते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त को बोले थे कि चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास एक महान लक्ष्य होनी चाहिए भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए। उसके लिए तुम्हें जितने भी त्याग करने पड़े वो सब वर्थ इट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। त्याग हो रहा है, करो। त्याग इसका है, जिस जिस चीज़ों का त्याग करना है करो। लेकिन किस चीज़ के लिए? एक महान लक्ष्य के लिए। महान लक्ष्य का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम वर्ल्ड को बदल दो, नहीं। महान लक्ष्य का मतलब जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हर इंसान का एक लक्ष्य होना चाहिए कि अल्टीमेट वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करे। अब कैसे करना है ये तुम डिसाइड करोगे। एक लक्ष्य तुम्हारे पास होनी चाहिए, फर्स्ट अ ड्रीम। द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पिलर जो है, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। व्हाट इट मीन कि आपको हमेशा नॉलेज एक्वायर करना है। नॉलेज इज अ पावर, आपको एक्वायर करना पड़ेगा नॉलेज, ठीक है।
कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। और तीसरी बात होती है हार्ड वर्क। ये स्मार्ट वर्क का जो आजकल कॉन्सेप्ट आया है ना, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि अरे मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूँ, डोंट डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, हार्ड वर्क तो मजदूर भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने को आया है, सब फालतू का कॉन्सेप्ट है। ये स्मार्ट वर्क सब कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। हार्ड वर्क बीट एवरीथिंग। स्मार्ट वर्क ठीक है, स्मार्ट वर्क से काम जल्दी हो सकता है, बट हार्ड वर्क को रिप्लेस करके स्मार्ट वर्क हम कभी नहीं ला सकते हैं, कभी 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 नहीं। स्मार्ट वर्क आपके स्पीड को बूस्ट कर देगा, आपके काम करने के तरीके को बदल देगा, बट हार्ड वर्क लाई एवरीथिंग, हार्ड वर्क उसके नीचे रखना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क इज अ बेस। पहला हो गया, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए। जैसे कॉलेज में है, मुझे एक ड्रीम है कि मेरे को जॉब लेना है, मेरे को ये करना है, ये एक लक्ष्य है। उसको करने के लिए कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। क्या ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम एंड यू इज़ नॉलेज। कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, नॉलेज बनाओ। तीसरा हार्ड वर्क, और ये नॉलेज के लिए तुम्हें बहुत सारे हार्ड वर्क करने पड़ेंगे। कहीं यहाँ कभी 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कभी 10 घंटे, कभी कुछ टाइम नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कभी दोस्तों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कभी सोसाइटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कभी अपने आप को बंद कमरे में बंद करना पड़ेगा। ये हुआ कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, हार्ड वर्क, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट परसिवरेंस। परसिवरेंस व्हाट इट मीन, इट मीन्स कि लगातार, एक बार गिर गए, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर खड़ा होंगे, बाउंस बैक, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, तब तक जब तक कि तुम अपने उस पहले पिलर को प्राप्त ना कर लो, ड्रीम। लास्ट है परसिवरेंस, मतलब लगातार, दृढ़ता। लेकिन कब तक, जब तक इस ड्रीम को ना पूरा कर ले। तो मैं उस ग्रेट वॉरियर डॉक्टर कलाम, जिनको मैं गॉड की श्रेणी में रखना चाहता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। मैं अपने पूरे टीम की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं उनके एरा में जन्म लिया इस भारत भूमि पे। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेस।